नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक शांडिल और आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत टीवी। और आज बात करेंगे कोर्ट के भीतर सुशील कुमार केस में क्या सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों के बीच में किस तरीके की तीखी बहस हुई। एक तरफ थे दिल्ली पुलिस के वकील, दूसरी तरफ थे सुशील कुमार के वकील। सबसे पहले मौका मिला बोलने का सुशील कुमार के वकील को। वो खड़े हुए और जज साहब के सामने लगे गुहार लगाने कि साहब देखिए, दिल्ली पुलिस सुशील कुमार को प्रताड़ित कर रही है, परेशान कर रही है, दबाव डाल रही है, कस्टडी की कोई जरूरत नहीं है और अब पूछताछ हो चुकी है। उसके बावजूद सुशील कुमार को कस्टडी में लेकर दिल्ली पुलिस क्या करना चाहती है। ऐसे एक लंबी लिस्ट थी। उन्होंने तमाम तर्क देते हुए जज साहब के सामने यह कहा कि सुशील कुमार को अब रिमांड पर रखने की जरूरत नहीं है और उन्हें छोड़ देना चाहिए। अब बारी थी दिल्ली पुलिस की तरफ से वकील साहब की। वो जज साहब के सामने क्या तर्क रखेंगे, तो वो खड़े हुए और खड़े होने के बाद उन्होंने कुछ बहुत अहम बातें कही। पहली अहम बात यह कही कि अभी पुलिस की जो जांच है वो पूरी नहीं हुई है। जो सुशील कुमार के कपड़े थे जो हत्या के दौरान उसने पहने थे वो पुलिस को मिले नहीं है। सुशील कुमार का फोन मिले बिना केस बहुत क्लोज नहीं होगा जज साहब, इसलिए पुलिस को रिमांड की जरूरत है और 7 दिनों की रिमांड बढ़ा दीजिए। अब इसके बाद जो होता है कोर्ट के भीतर वो थोड़ा माहौल को गर्म कर देता है और दोनों पक्षों के वकील एक दूसरे में टकराने की कोशिश करते हैं। हम आपको पूरा वाकया बताते हैं कि आखिर हुआ क्या। दरअसल सुशील कुमार के जो वकील हैं उनका आरोप है कि दिल्ली पुलिस सुशील कुमार को परेशान कर रही है और पूछताछ करने के बाद उनके पास कुछ बचा नहीं है। लेकिन उन्होंने एक पॉइंट पे ऐसे चोट करने की कोशिश की जिस पे दिल्ली पुलिस के वकील थोड़े नाराज हो गए। उनका आरोप ये था, उनका मतलब सुशील कुमार के वकील का आरोप ये था कि दिल्ली पुलिस ने आखिर बिना कोर्ट के इजाजत के ही कैसे क्राइम ब्रांच के अधिकारियों से पूछताछ करवा रहा है और कैसे पूरी जांच क्राइम ब्रांच के अधिकारियों से करवा रहा है। इतना बोलते हुए उन्होंने कोर्ट से कहा कि जज साहब ऐसा नहीं होना चाहिए और सुशील से जब पूछताछ हो चुकी है तो उसे बार बार पूछताछ करके टॉर्चर नहीं करना चाहिए। इसके बाद जब दिल्ली पुलिस के वकील खड़े हुए अपना तर्क और अपना जवाब देने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए, तो वो सबसे पहले कहते हैं कि कम से कम आरोपी सुशील कुमार के वकील दिल्ली पुलिस को जांच करने का तरीका न बताएं। दूसरी बात बताते हैं कि वो ये ना तय करें कि सुशील कुमार की जांच कैसे होगी। तीसरी बात वो बोलते हैं कि सुशील कुमार कि जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी जाएगी या उसका आईओ यानी कि जांच अधिकारी कोई और होगा, ये तय करना दिल्ली पुलिस कमिश्नर का अधिकार है और वो तय कर सकते हैं। इसलिए वो ये ना तय करे कि आखिर सुशील कुमार की जांच कैसे होगी। इसके बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से वकील साहब कुछ पक्ष रखते हैं कि अभी जांच पूरी हुई नहीं है, लोकेशन सारे जगहों पे ट्रेस किए नहीं गए हैं और सुशील कुमार का कपड़ा नहीं मिला है, इसलिए सुशील कुमार को जमानत पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए या उसकी रिमांड खत्म नहीं करनी चाहिए। इसके बाद जज साहब दोनों पक्षों को सुन के सुशील का फैसला सुनाते हैं और वो फैसला बहुत दिलचस्प है। कोर्ट ने सबसे पहली लाइन पढ़ी। कोर्ट की तरफ से यह कहा गया कि कानून सबसे ऊपर होता है, कानून सबसे ऊपर है और कानून सबके साथ समान व्यवहार करता है। यानी संविधान सभी व्यक्तियों को जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, चाहे वो आरोपी हो या नहीं हो, लेकिन ये अधिकार कुछ अपवादों के अधीन है। इसके अलावा सच्चाई का पता लगाने के लिए जांच के शुरुआती दिनों के महत्व को भी देखना होगा। जांच की निष्पक्षता और आरोपी के अधिकारों के बीच संतुलन बनाने के लिए अदालत का कर्तव्य है। वर्तमान परिस्थितियों में दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप बहुत गंभीर हैं और गंभीर प्रकृति के हैं। दोनों मतलब अजय और सुशील कुमार। इसके अलावा अपराध करने के साथ साथ आरोपी व्यक्तियों के छिपने में बड़ी संख्या में व्यक्तियों की भूमिका रही, यानी रिश्तेदारों और दोस्तों की बात कोट कर रहा है, जिनमें से कुछ दिल्ली और दिल्ली के बाहर तैनात कुछ कुख्यात गिरोहों से संबंधित है। गिरफ्तार किया जाना बाकी है। इसके अलावा कुछ बरामदगी यानी कि आरोपी व्यक्तियों के मोबाइल फ़ोन और कपड़े अभी तक नहीं मिले। ऐसे में न्याय के हित में केवल 4 दिनों की सीमा तक आयोग को आवेदन की अनुमति दी जाती है और ये उचित लगता है। तदनुसार दोनों आरोपियों यानी सुशील कुमार और अजय कुमार सहरावत को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा जाता है। आयोग को निर्देश दिया जाता है कि पुलिस रिमांड के दौरान दोनों आरोपियों का नियमानुसार प्रतिदिन मेडिकल चेकअप होना चाहिए। इसका ये मतलब है कि दिल्ली पुलिस के पास अब बहुत वक्त नहीं बचा है। अब मात्र 3 दिन का वक्त बचा है दिल्ली पुलिस के पास। अगर सुशील के खिलाफ कोई ठोस सबूत वो पेश नहीं कर पाए तो निश्चित तौर पे सुशील के वकील इस पूरी लड़ाई में पहली लड़ाई जीतते नजर आ जाएंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस पे उन्होंने भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं और दिल्ली पुलिस कुछ ऐसे सबूतों तक वीडियो के अलावा नहीं पहुंची है जिससे ये साफ हो पाए कि सागर का हत्यारा सुशील कुमार है। क्योंकि जिस वक्त सागर को मारा जा रहा था उस वक्त उसमें 12 से 14 लोग
लोग थे, जिसमें से पुलिस ने ज़्यादातर लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लड़ाई में भी बहुत दांवपेच बाकी है। 3 दिन बाद जब दिल्ली कोर्ट में सुनवाई होगी, उसके बाद क्या पुलिस सुशील कुमार के खिलाफ इतने सबूत पेश कर पाएगी कि पहलवान को हमेशा के लिए जेल हो पाए। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, अपनी राय दे सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप बने रहिए ग्लोबल भारत के साथ। नमस्कार।